नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। नगर परिषद के विद्यापति टावर के सामने मैं अभी मौजूद हूं। आप हमारे पीछे देखिए, आमरण अनशन चल रहा है। फुटपाटी दुकानदार संघ के द्वारा यह आमरण अनशन किया जा रहा है, जिसको माले के नेता और कार्यकर्ता सपोर्ट कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के मांग दिए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से मांग यह है कि थाना चौक के समीप जो नगर परिषद द्वारा मकान बनाया जा रहा है, उसकी सूची, आवंटन सूची सार्वजनिक किया जाए। फुटपाटी दुकानदार संघ के सदस्यों का कहना है कि दुकान आवंटन में अनियमितता की जा रही है। नगर पंचायत प्रशासन भेद कर रही है और चहेते लोगों को अवैध राशि लेकर वह दुकान आवंटन दे रही है, और जो लोग वास्तविक हकदार हैं उन्हें वह दुकान नहीं मिलेगी, ऐसा उनका आरोप है। और इसी आरोप को लेकर के वे यहां अनशन पर बैठे हुए हैं। ये अनशन आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन शाम तक ये जारी है। आज हमारे पीछे आप देख रहे हैं, नगर परिषद के तरफ से बबलू शर्मा बात करने के लिए आए हैं। जो मजिस्ट्रेट हैं दीपक कुमार वहाँ भी मौजूद हैं, थाना अध्यक्ष भी मौजूद हैं। विभिन्न प्रकार की वार्ता चल रही है, लेकिन अब तक जो मैं सुन रहा हूं उसके अनुसार वार्ता किसी सफलता के मोड़ पर नहीं पहुंच रही है। जो मांग किया गया है, मैं संक्षेप में आपको बता दूं। पहला तो मांग यही है, नगर परिषद द्वारा उजारे गए प्रभावित अतिक्रमण से संबंधित नोटिस पाने वाले और वंचित रहने वाले फुटपाटी दुकानदार की सूची सार्वजनिक किया जाए। उजारे गए सभी फुटपाटी दुकानदारों के बीच दुकान आवंटन करने के बाद ही अन्य लोगों को वह दुकान दी जाए। ये थाना चौक से राम चौक के बीच जो दुकान बन रही है उस पर यह मांग है। तीसरा मांग है, झंझारपुर नगर परिषद के कन्हौली NH पुल से दक्षिण वार्ड 2 और 1 के बीच बसे मुस्लिम मोहल्ला सड़क निर्माण से पूर्व नाला निर्माण किया जाए। यह एक दूसरा मांग जोड़ा गया है। चौथा मांग है, नगर निकाय झंझारपुर द्वारा वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल के विभागीय कार्य करने के नाम पर की गई योजनाओं में मनमानी और अनियमितता की जांच कराई जाए। बेलारही गांव के वार्ड 11 और 12 के तालाबों के सौंदर्यीकरण करने की मांग भी की गई है और जर्जर सड़कों को ठीक करने की मांग की गई है। पांचवा मांग अरनाखाड़ी अंचल का जोड़ा गया है, जिसमें महरेल स्टेशन के सामने उजारे गए लोगों को पुनर्वासित करने की मांग है। छठा मांग, झंझारपुर को जिला बनाने का दर्जा देने की मांग है। अम्बेडकर प्रतिमा स्थल के सौंदर्यीकरण सहित अन्य मांग है। आठवां मांग, सभी गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने और स्मार्ट मीटर को रोकने की मांग की गई है। 9वां, लखनऊ प्रखंड के बेरमा पंचायत में नल जल योजना के जांच सहित अन्य मांगों को इसमें रखा गया है। ये हड़ताल फुटपाटी दुकानदार संघ के द्वारा की गई है। मुख्य जो बातें हैं वो इस हड़ताल में थी, लोगों को दुकान आवंटन हो सही रूप में, लेकिन बहुत सारे अन्य मांगों को जोड़ने के बाद ये थोड़ा सा हड़ताल ज़्यादा बढ़ रहा है। SDM कुमार गौरव के पास हड़ताली लोग यहाँ पर से गए थे। विजय कुमार दास माले नेता हैं, उन्होंने मुझे बताया कि SDM से मेरी बात हुई। SDM मौखिक आश्वासन दे करके हड़ताल बंद करने की बात कह रहे थे। SDM यह भी बता रहे थे कि 144 लगेगा, परसों से परीक्षा है BPSC की, इसलिए आप लोग हड़ताल तोड़ दें। फिलहाल अभी यहाँ पर हमारे पीछे वार्ता करने के लिए पहुँचे हुए हैं। हड़तालियों का एक मांग और है कि अभी तक कोई मेडिकल टीम यहाँ नहीं पहुँची है, अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। ठंड में ठुठरते हुए हम लोग देख रहे हैं। फिलहाल अभी पीछे गहमा गहमी बस चल रही है। मैं हड़ताली से भी आपकी बात करवाता हूँ और जो वार्ता कर रहे हैं, क्या बात हुई, उस पर भी मैं फोकस करता हूँ। रंजीत बाबू, हड़ताल, जो भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन है, उस पर जो भी बातें चल रही है और उसको जो समर्थन दे रहे हैं बाहर से सारी कुछ, माले के जो नेता हैं विजय कुमार दास जी हमारे पास हैं। इनसे मैं जानना चाहूंगा कि हड़ताल का आज कैमा दिन है, हड़ताल का सर कैमा दिन? आज हड़ताल का दूसरा दिन है। क्या कोई सार्थक वार्ता हुई? अभी तक प्रशासनिक अफसर के द्वारा जो दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं उनके द्वारा और जो यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी है उनके द्वारा अनशनकारियों की दिशा दशा को जांचने के लिए, परखने के लिए कोई भी डॉक्टर टीम को नियुक्त नहीं किया गया है। ठीक है। आज दूसरे दिन अनशन में मेरे 3 साथी को, 2 महिला साथी और 1 पुरुष साथी की तबीयत बिगड़ती जा रही है।
कल तक वो चिंताजनक हालात में पहुंच जाएगी। लेकिन अब तक कोई डॉक्टर का कोई व्यवस्था, चेकअप का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। जी, आपके 9 सूत्री मांगों में कोई सकारात्मक वार्ता हुई है अब तक? अभी तक जो भी वार्ता हो रही है, अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष हम लोग थाना अध्यक्ष और दंडाधिकारी दीपक कुमार के साथ गए थे। अनुमंडल पदाधिकारी से मिलने के लिए बुलाए थे, लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी का रवैया, तानाशाही रवैया, लोकतांत्रिक रवैया नहीं देखते हुए सिर्फ मौखिक आश्वासन जो हम कर देंगे, आप विश्वास रखिए हम कर देंगे, सिर्फ मौखिक आश्वासन मिला। और साथ ही एक धमकी स्वरूप, जो लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, जो 144 धारा लगेगा, परीक्षा की तिथि नज़दीक आ गई है, तो हम तो कहते हैं कि 144 धारा, सेंटर के बगल में सैकड़ों लोग जमा रहते हैं, जहाँ भी परीक्षा होता है सैकड़ों लोग, अभिभावक और परीक्षार्थी के गार्जियन लोग जमा रहते हैं। हम लोग परमिशन लेके, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि अनुमंडल पदाधिकारी ही हम लोगों को परमिशन दिए अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल लोकतंत्र में हम लोगों को अधिकार है, और जब तक हमारी मांग पर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, मौखिक आश्वासन से हम लोग मानने वाले नहीं हैं। जब तक ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक हम लोग शांतिप्रिय ढंग से अनिश्चितकालीन अनशन चलाते रहेंगे। एक बात, 5 लोग बैठे हुए हैं और अभी दूसरा दिन संध्या के समय है, अब तक आपका हड़ताल जारी है? जी, अब तक जारी है। अभी तक हड़ताल जारी अभी तक जो भी वार्ता हुई है उससे आप संतुष्ट नहीं है? अभी तक जो वार्ता हुई मौखिक चल रहा है, कोई ठोस वार्ता कार्रवाई की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। 3 आदमी की तबीयत गड़बड़ाई है, उसके लिए अब तक कोई मेडिकल टीम नहीं पहुंची है? अभी तक कोई मेडिकल टीम नहीं पहुंची है। ठंडा का मौसम है, अलाव का भी व्यवस्था नहीं किया गया है। जी धन्यवाद। दंडाधिकारी के रूप में यहाँ पर दीपक कुमार मौजूद हैं। अनशनकारियों का कहना है कि 3 आदमियों की तबीयत खराब हो रही है, आपके द्वारा कोई मेडिकल टीम भेजी गई? ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हुआ है हमें कि किसी की तबीयत खराब है, ऐसा कोई जानकारी भी नहीं दिया गया है। अनशनकारी को नॉर्मल भी चेकअप के लिए डॉक्टर आते हैं, क्या यहाँ पर उपलब्ध हैं? यहाँ पे उपलब्ध एक मेडिकल टीम आई थी और चली गई है, और हमारे द्वारा ही जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि हमें ऐसा सूचना ही नहीं मिला कि किसी की तबीयत खराब है। अब तो सूचना मिल रही है? अभी मिल रही है, अभी मिलेगी तो मैं अभी भी दिन कुछ ही समय में उसको बुला दूँगा। ठंड का मौसम है, उन लोगों का कहना है कि ठंडा लगता है, अलाव वगैरह सब की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। अलाव की व्यवस्था की गई है, देखिए जल रहा है अलाव, अभी आप दिखा भी सकते हैं कैमरामैन को कि वहाँ पे अलाव की व्यवस्था की गई है, और वो लोग सर्द की रातों में अपनी सर्दी को, मतलब मेडिकल टीम की व्यवस्था की जाएगी, इन लोगों का स्वास्थ्य का जांच पड़ताल किया जाएगा? जी जरूर किया जाएगा। जी धन्यवाद। जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने बताया है कि चूंकि जानकारी नहीं थी, मेडिकल टीम की व्यवस्था की जाएगी, इन लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। नगर परिषद के तरफ से प्रतिनिधि के रूप में बबलू शर्मा जी यहाँ पर आए थे बात करने के लिए। मुख्य जो फुटपाती दुकानदार संघ है, बबलू बाबू क्या वार्ता हुई? वार्ता जो इन लोग का जो मांग है, मोटा मोटी वो मांग तो हम मान ही रहे हैं, माने कर ही रहे हैं। शुरू से हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति का वहाँ से दुकान जो हटाया गया, उस आदमी को दुकान वहाँ हर हाल में मिलेगा। किसी भी गरीब व्यक्ति के जीविका पर कम से कम कोई तरह का जो है हम लोग के मार्केट बनाने से प्रॉब्लम, समस्या नहीं होगा। यही चीज ये लोग भी बोल रहे हैं। तो फिर मामला कहाँ फंस रहा? लोग हम 100% आश्वस्त करते हैं, शुरू से अभी तक बोल रहे हैं कि जो भी वहाँ पर फुटपाथ दुकानदार थे वो लोग को वहाँ पर दुकान दिया जाएगा। यही नहीं, उसको एक तरह से हम लोग वेंडिंग जोन में डेवलप करेंगे, जहाँ पर हम लोग का आगे ये भी प्लान है कि हम लोग का जो दीनदयाल में जो योजना है उसके अंतर्गत जो है, जो फुटपाती दुकानदार अगर व्यवस्थित होता है तो उसको 2 लाख रुपया तक लोन दे सकते हैं। उसके लिए भी हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई उन लोग को अगर मान लिए अगर गरीब होगा, अगर मान लिया आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो उन लोग को जो है 2 लाख रुपया लोन का भी व्यवस्था करवाएंगे, और वहाँ थोड़ा सा अच्छा से सब दुकान करे, सबका जीविका चले। मामला फंस कहाँ रहा है? इसमें मामला इन लोग का कहना है कि 3 रूम काहे के लिए छोड़ा गया। तो हम अपना विजन हम लोग का था कि 3 गो रूम अगर करते हैं तो वहाँ पे एक जन औषधि केंद्र जो कि गरीब व्यक्ति के लिए ही होता है, अगर उसके बाद दुकान बच जाता है तो उसमें एक जन औषधि केंद्र बनाएंगे, जिससे कि गरीब व्यक्ति को उससे जो है लाभ मिले। मांग पत्र में किसी सूची सार्वजनिक करने की बात वो कह रहे थे। सूची चूंकि उसमें बहुत सा प्रॉब्लम है, सूची में है क्या कि बहुत ऐसा भी आदमी, नोटिस हम लोग जारी किए, नगर इकाई से अगर नोटिस दिया गया तो नोटिस जो है वो दुकान खाली, अतिक्रमण खाली करने के लिए दिया गया। वो एक पैमाना नहीं है कि जिसको नोटिस मिल गया उसको दुकान मिलना ही है, वो हम लोग का एक आधार है।
उसमें बहुत सा ऐसा भी नोटिस है जो गलत है, कुछ ऐसा भी आदमी है जो वहाँ बहुत दिन से दुकान कर रहे हैं लेकिन उनको नोटिस प्राप्त नहीं है, लेकिन हम लोग उन लोगों को भी शामिल करेंगे दुकान मतलब पूरी निष्ठा पारदर्शिता के साथ रूप से 100%, इसमें कहीं कोई दुम्मत नहीं है। तो फिलहाल अभी जो हड़ताल है वो तो जारी है। हाँ, अब हड़ताल अभी लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग को मान लिए अब आधिकारिक रूप से तो हम कोई है नहीं, हम लोग तो मान लिए बोल रहे हैं, तो आधिकारिक रूप से जो हैं ये लोग आश्वासन दे, हम इन लोग को कह रहे हैं कि कोई भी अनियमितता उस तरह का नहीं किया जाएगा, 100% पारदर्शिता रहेगा। आधिकारिक रूप से आप अपने आप को नहीं संभालते हैं, दावा बड़े बड़े कर रहे हैं, तो आखिर ये लोग विश्वास कैसे करेंगे? दावा मान लिए कर रहे हैं, चूंकि हमारी पत्नी जो है मुख्य पार्षद हैं, थोड़ा बहुत अधिकार है, इसी के हिसाब से हैसियत से कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी जो है सो हड़ताल जारी है और आपने आश्वासन दिया है पूरा 100%। जो ये लोग मांग कर रहे हैं उसमें कहीं से हमारा नियत में, हम लोग के नियत में खोट नहीं है। हाँ, हो सकता है कुछ गलत फहमी अब बात बोलने में मान लीजिए हो सकता है पदाधिकारी से या ये लोग से हो गया हो, लेकिन नियत में खोट नहीं है। इसमें कहीं भी संदेह करना हम सोचते नहीं करना चाहिए इन लोग को संदेह। अब आगे तो अब इन लोग का मर्जी है। फिलहाल बबलू जी से भी बात हुई है और अभी तक हड़ताल खत्म होने की दिशा में कोई सकारात्मक बातें अभी तक सामने नहीं आई है। हो सकता है 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, एक दिन 2 दिन के बाद ये हड़ताल खत्म हो, जब कभी भी हो। फिलहाल जो भी होगा अपडेट हम देते रहेंगे। इतना तो आश्वासन नगर परिषद के तरफ से बबलू शर्मा जी ने दिया है कि वेंडिंग जोन आवंटन में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। इस हड़ताल का जो मुख्य उद्देश्य है उस पर उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया है और सूची की जांच करने के बाद सूची सार्वजनिक करने की बात कही है। फिलहाल देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। ऐसी ही सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।